हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल होमियो गार्डनिंग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि कई बार क्या होता है हमारे गार्डन में या हमारे खेतों में कुछ एक पौधे ऐसे होते हैं जिनको हम जितना मर्जी अच्छे से न्यूट्रिशन दे लें या खाद पानी दे लें, लेकिन उनमें ग्रोथ नहीं होती। कई बार जब हम पौधे ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से लाके, तो उस टाइम तक तो खरीदने तक तो पौधे बहुत ज़्यादा हेल्दी होते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करने के बाद उनमें बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं होती। एक एक महीना तक उसमें नए पत्ते नहीं आते, ना ही उसकी हाइट बढ़ती है, ना ही उसकी जो स्टेम है या तना है वो मोटा होता है। और कई बार क्या होता है कि हम प्रूनिंग भी कर देते हैं प्लांट की टिप की, लेकिन उसके बाद भी उसमें नई ब्रांचेस हमें देखने को नहीं मिलती। तो कुछ एक पौधे जिन्हें हम जितना मर्जी अच्छे से न्यूट्रिशन दे लें, खाद पानी दे लें, उनके बाद उनमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती, या ट्रांसप्लांट करते हैं नर्सरी से लाके, उसके बाद उनमें ग्रोथ दिखाई नहीं देती, या किसी भी कारण से अगर पौधे में ग्रोथ नहीं हो रही, उसकी स्टेम मोटी नहीं हो रही, उसमें नए पत्ते नहीं आ रहे और उसके पत्तों का साइज़ बहुत छोटा है, तो उस केसेस में हम होम्योपैथी की मदद ले सकते हैं। होम्योपैथी बहुत ही अच्छा काम करती है। ना सिर्फ ये पत्तों को हरा बनाने में हेल्प करेगी, बल्कि अपने जो पौधा है जिसकी ग्रोथ किसी भी कारण से रुकी हुई है, उसमें 1 हफ्ते या 10 दिन में ग्रोथ जो है वो स्टार्ट होनी शुरू हो जाएगी। आज मैं आपको अपने 3 पौधे दिखाऊंगी। एक खरबूजे का पौधा है, एक तोरी का पौधा है और एक लौकी का पौधा है। इन तीनों ही पौधों में एक लगाने के 1 महीने के बाद तक ज़ीरो ग्रोथ थी। अच्छा न्यूट्रिशन देने के बाद भी इनकी जो मैंने टिप्स थी उनकी भी पिंचिंग करी थी कि इसमें नई ब्रांचेज आएँ, लेकिन पिंचिंग करने के बाद भी 20 दिन तक इनमें कोई भी ग्रोथ नहीं हुई। तो उसके बाद होम्योपैथिक मेडिसिन मैंने इसमें यूज़ करी, और मेडिसिन देने के 1 हफ्ता बाद ही, एक ही बार मैंने मेडिसिन जड़ों में डाली थी और 1 हफ्ता बाद ही जो पौधों की ग्रोथ थी वो वापस से स्टार्ट हो गई। अब मैं आपको पास से दिखाती हूँ। ये देखिए, ये लौकी का पौधा है और इसकी मैंने ऊपर से टिप की भी प्रूनिंग करी थी कि इसमें नई ब्रांचेस आएँ। और इसके जो पुराने पत्ते थे उनका साइज़ भी आप नीचे वाले पत्तों का देख रहे हैं, बहुत छोटे छोटे पत्ते थे और इसमें नई ग्रोथ नहीं हो रही थी। इसकी ऊपर मैंने टिप की भी पिंचिंग करी थी और उसके 15-20 दिन बाद तक भी इसमें नई ब्रांचेस नहीं आई। और मेडिसिन देने के 1 हफ्ता बाद देखिए आप, इसमें 2 नई ब्रांचेस आ गई। तो पौधे ने जो वापस अपनी ग्रोथ है वो पकड़ ली है, और अब जो नए लीव्स आ रहे हैं उनका साइज़ भी नॉर्मल है और पहले के पत्तों के कंपैरिजन में वो ज़्यादा हरे हैं, उनका साइज़ भी बड़ा है और ग्रीन भी ज़्यादा है। ये दूसरा पौधा तोरी का है। इसके भी आप पुराने पत्ते देखिए कैसे मुरझाए बेजान से हैं। इसकी भी टिप की प्रूनिंग के बाद कुछ भी इसमें नई ग्रोथ नहीं हुई थी। यहाँ से देखिए मैंने टिप की प्रूनिंग करी थी और दवाई डालने के 1 हफ्ता बाद इसमें भी जो नई ब्रांच है वो आनी स्टार्ट हो गई और इस पौधे ने भी अपनी ग्रोथ वापस से पकड़ ली। तो इसमें भी सेम केस था, जो नए पत्ते आ रहे हैं वो उनका साइज़ पहले से ज़्यादा बड़ा है और ग्रीन भी ज़्यादा हैं, और पुराने पत्ते जो थे वो बहुत ही बेजान से छोटे छोटे साइज़ के थे। अब नेक्स्ट देखते हैं तीसरा पौधा। ये खरबूजे का पौधा है। इसके भी पुराने पत्तों का आप साइज़ और रंगत देखिए कितनी बेजान सी है, और इसकी पिंचिंग के बाद भी 15-20 दिन तक ज़ीरो ग्रोथ थी, कोई इसमें फूल नहीं था। मेडिसिन देने के हफ्ता बाद देखिए जहाँ से पिंचिंग करी थी वहीं से एक नई ब्रांच आनी स्टार्ट हो गई और इसमें जो है फ्लावरिंग भी आनी शुरू हो गई। होप जल्दी ही इसमें फीमेल फ्लावर्स भी स्टार्ट हो जाएंगे। तो जो पत्तों का रंग है वो भी जो नॉर्मल रंग होना चाहिए, ब्राइट ग्रीन, वो है, और पत्तों का साइज़ भी नॉर्मल है। और पुराने पत्ते आपने देखे ही हैं कैसे मरे हुए बेजान से थे। और मेडिसिन मैंने सिर्फ एक ही बार यूज़ करी है, लेकिन जड़ में देनी है मेडिसिन का नाम है होम्योपैथिक सिलीशिया, 6C पावर में लेनी है। अगर आपके भी खेतों में कुछ ऐसी फसल है जिसमें किसी भी तरह से 1 महीने से या 15-20 दिन से अच्छा न्यूट्रिशन देने के बाद ग्रोथ नहीं हो रही है, तो आप एक बार उनकी जड़ों में सिलीशिया 6 पोटेंसी में दे दीजिए। ये मेडिसिन आपको एक ही बार देनी है, इसको रिपीट नहीं करना। 1 हफ्ते तक आपको इंतज़ार करना है। मेरे भी पौधों में
मेडिसिन देने के 1 हफ्ते बाद तक कोई रिज़ल्ट नहीं आया था, लेकिन ठीक 6 या 7 दिन बाद पौधों में नई ग्रोथ दिखनी शुरू हो गई। तो इस बात का खास ध्यान रखें कि सिलीशिया आपने सिर्फ एक ही बार देनी है और 1 हफ्ते 10 दिन तक आपको वेट करना है। आपके भी जो पौधों की रुकी हुई ग्रोथ है वो ज़रूर दोबारा से स्टार्ट हो जाएगी। पौधा जो है वापस से हेल्दी हो जाएगा। अगर उस पर फूल नहीं आ रहे तो फूल आने शुरू हो जाएंगे। अगर उसकी स्टेम कमज़ोर है तो स्टेम मोटी होनी शुरू हो जाएगी। अगर उसके पत्तों में क्लोरोफिल की कमी है या ग्रीन जो पिगमेंट है वो कम है तो वो क्लोरोफिल की कमी भी सिलीशिया ठीक कर देगी। वापस से आपका जो प्लांट है वो बुशियर हो जाएगा, पहले से ज़्यादा घना हो जाएगा, हेल्दी और ग्रीन हो जाएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो अपने गार्डनर और फार्मर फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल नोटिफिकेशन आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुँचती रहे। आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।